अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे उत्पत्ति और विनाश के बारे में सब कुछ सुन लिया है। मेरा मोह अब पूरी तरह टूट चुका है। कुरुक्षेत्र का मैदान, मतलब दोनों तरफ कौरव और पांडव की सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। एक ऐसा पल जहां मौत का तांडव बस शुरू ही होने वाला है। हाँ, लेकिन उन दोनों सेनाओं के बीच खड़े एक रथ पर समय जैसे रुक सा गया है। हाँ। एक तरफ लाखों सैनिक युद्ध के इंतजार में हैं और दूसरी तरफ उस रथ पर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा संवाद चल रहा है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम गीता के इसी 11वें अध्याय यानी चैप्टर 11 को एक बेहद सरल और ड्रामेटिक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है कि कोई भारी शब्द नहीं, कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं, बस वो कहानी जहां पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खुलने वाला है। मतलब अर्जुन अब पूरी तरह जान चुके हैं कि उनके रथ चलाने वाले सखा कृष्णा वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सही बात है। गीता के पिछले 10 अध्यायों की लंबी बातचीत के बाद अर्जुन का सारा कंफ्यूजन, सारा डिप्रेशन दूर हो चुका है। इंसान का जो ईगो होता है ना, और अज्ञान, वो दोनों टूट चुके हैं। लेकिन वेट, मैं यही सोच रही थी कि जब कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो गया है, जब एक इंसान मान चुका है कि सामने वाला ही सब कुछ है, तो फिर अर्जुन ने कृष्णा से उनका वो पूरा ब्रह्मांड वाला रूप, जिसे हम यूनिवर्सल फॉर्म कहते हैं, वो दिखाने की जिद क्यों की? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब अगर मुझे अपने सबसे करीबी दोस्त पर पूरा भरोसा है, तो मैं उससे कोई सबूत तो नहीं मांगूंगी ना? क्या अर्जुन को कृष्णा की बात पर कोई शक था? नहीं नहीं, शक बिल्कुल नहीं था। अर्जुन ये रूप अपने लिए नहीं मांग रहे थे। उन्हें खुद के लिए किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो बस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। अच्छा, मतलब वो दुनिया के लिए एक क्राइटेरिया बना रहे थे, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर एक ब्लू टिक होता है ना? हाँ, ब्लू टिक बहुत सही उदाहरण है। हाँ, जो साबित करता है कि ये इंसान असली है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। तो अर्जुन ने एक तरह से दुनिया के लिए वो कॉस्मिक ब्लू टिक मांग लिया था। एकदम सही पकड़ा आपने। इतिहास गवाह है कि इंसान बहुत जल्दी किसी को भी भगवान मान लेता है। कोई थोड़ा सा जादू दिखा दे, किसी की कोई बीमारी ठीक कर दे, तो लोग उसे ईश्वर समझने लगते हैं। वही तो, लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, तो अर्जुन का ये दूरदर्शीपन था। ये दुनिया को धोखेबाजों से बचाने की एक तरकीब थी कि अगर भविष्य में कोई उठकर खुद को भगवान कहे, तो उसे अपना वो विराट रूप दिखाना होगा। ओ वाओ, ये तो वाकई कमाल का विजन था उनका। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, फिर भी उन्होंने दुनिया के लिए ये मांग रखी, और कृष्णा ने उनकी बात मान भी ली। लेकिन कृष्णा ने तुरंत वो रूप दिखाया नहीं ना? नहीं, तुरंत नहीं दिखाया। कृष्णा ने पहले बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अर्जुन, इन आम भौतिक आंखों से, जो हमारी नॉर्मल आंखें हैं, उनसे वो रूप नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि इंसान की देखने की क्षमता बहुत लिमिटेड है। हम तो हवा को नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो फिर उस रूप को कैसे देखेंगे जिसमें पूरा ब्रह्मांड एक साथ हो? इसीलिए कृष्ण ने कहा कि वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देंगे, एक स्पेशल विजन। इसे अगर हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए कोई इंसान अपनी बालकनी में खड़े होकर रात का आसमान देख रहा है। उसे कुछ तारे और चांद दिख जाएंगे। हाँ, बस उतना ही दिखेगा। लेकिन अगर उसे पूरी गैलेक्सी देखनी है, दूर के नेबुला देखने हैं, तो उसे एक बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप चाहिए होगा। हमारी आम आंखें उस कॉस्मिक स्केल को देखने के लिए बनी ही नहीं है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। दिव्य दृष्टि अर्जुन के लिए एक तरह का कॉस्मिक टेलीस्कोप ही थी। लेकिन ये सिर्फ आंखों का बदलना नहीं था, ये नजरिया बदलने वाली बात थी। नजरिया बदलना मतलब भगवान के असली रूप को समझने के लिए इंसान को अपना सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन का दिमाग नहीं बदला, बस उनकी देखने और समझने की शक्ति को इतना बढ़ा दिया कि वो उस असीमित ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकें। और एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो ये कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सिर्फ अर्जुन नहीं देख रहे थे। हाँ, महर्षि व्यास की कृपा से संजय भी वो नजारा देख रहे थे। एग्जैक्टली, जो हस्तिनापुर के महल में मीलों दूर बैठे नेत्रहीन धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे थे। संजय का वहां होना ये साबित करता है कि ये अर्जुन का कोई इल्यूजन या भ्रम नहीं था। सही कहा, वो एक वास्तविक घटना थी। और जब अर्जुन को वो आंखें मिली,
तो जो नज़ारा सामने था वो किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से करोड़ों गुना बड़ा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती। मतलब गीता में जो वर्णन है, अर्जुन ने देखा कि एक ही जगह पर अनगिनत मुंह है, अनगिनत आंखें हैं, हजारों चमकते हुए गहने हैं। हाँ, और सारे देवता, कमल पर बैठे ब्रह्मा जी, वासुकी नाग, सारे ग्रह तारे, सब कुछ उसी एक शरीर में मौजूद था। वेट, सब कुछ उसी एक शरीर में? हाँ, हर दिशा में। उसका ना कोई शुरू था ना अंत। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में हजारों सूरज एक साथ उगाए हों। लेकिन यहाँ एक बात है, अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान का रूप हमेशा शांत होता है, एकदम फूलों वाला, चेहरे पर मीठी मुस्कान। लेकिन जो अर्जुन देख रहे थे वो तो बहुत खौफनाक था ना, उसमें से आग निकल रही थी। बिल्कुल, वो बेहद डरावना था। इंसान अक्सर ईश्वर के सिर्फ उसी रूप को अपनाना चाहता है जो उसे कंफर्ट दे। हाँ, जो हमारी सहूलियत के हिसाब से हो। लेकिन क्रिएशन के साथ साथ जो डिस्ट्रक्शन है वो भी उसी परम शक्ति का हिस्सा है। उस विराट रूप में सिर्फ जम नहीं था, उसमें काल भी मौजूद था। टाइम और समय से ज्यादा डरावना कुछ नहीं है। समय तो सब कुछ निगल जाता है। अर्जुन ने देखा कि कौरव योद्धा, यहाँ तक के बड़े बड़े शूरवीर भी उस रूप के भयानक मुंह में समाते जा रहे हैं, वो कुचले जा रहे थे। इसी तरह घबरा गए। ये नज़ारा बताता है कि जो होना है वो पहले से ही तय है। कौरवों का अंत निश्चित था। अर्जुन तो बस एक निमित्त थे, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र। जब इंसान का अहंकार, उसका मैं, इस सच्चाई से टकराता है तो वो टूट जाता है। अर्जुन की हालत भी ऐसी ही हुई। जो अर्जुन अब तक कृष्णा से एक दोस्त की तरह बात करते थे, कंधे पर हाथ रखकर, वो डर के मारे कांपने लगे। बिल्कुल, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने अनजाने में आपको सिर्फ अपना दोस्त समझा, आपको हे यादव, हे सखा कहकर बुलाया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब इंसान को किसी की असली ताकत का पता चलता है ना, तो पुराना दोस्ताना रिश्ता अचानक इज्जत और डर में बदल जाता है। हाँ, जैसे आपका कोई कॉलेज का दोस्त अचानक से देश का सबसे बड़ा लीडर बन जाए, आप उसके साथ वैसे ही कैजुअल तरीके से बात नहीं कर सकते, एक दूरी आ जाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या कृष्णा को अर्जुन का ये डरना अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान कभी नहीं चाहते कि इंसान उनसे खौफ खाएं। मुझे भी यही लगता है। जैसे सूरज है, सूरज की गर्माहट हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम सीधे सूरज को नहीं देख सकते, हम जल रहेंगे। हमें उस गर्माहट के लिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। कृष्णा का वो साधारण सा इंसानी रूप उसी एटमॉस्फेयर की तरह था जिससे अर्जुन बिना डरे बिना जले जुड़ सकते थे। हाँ, इसीलिए अर्जुन ने विनती की कि वो पहले उनका 4 हाथों वाला रूप और फिर वही पुराना 2 हाथों वाला प्यारा इंसान रूप देखना चाहते हैं। और कृष्णा मान गए। वो वापस अपने उसी प्यारे इंसान रूप में आ गए और अर्जुन को शांत किया। इससे हमें क्या समझ आता है? इस पूरे नज़ारे का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यही है कि कृष्णा का ये साधारण दिखने वाला 2 हाथों वाला रूप उस डरावने ब्रह्मांड वाले रूप से कहीं ज्यादा कीमती है। भगवान शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा प्रेम में विश्वास रखते हैं। वही तो, लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए वेदों को पढ़ना पड़ेगा, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी या बहुत दान देना पड़ेगा। लेकिन कृष्णा ने साफ कर दिया कि केवल इन चीजों से उन्हें नहीं समझा जा सकता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति और प्रेम की जरूरत है, निस्वार्थ प्रेम। एकदम सही। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। हम सभी अपनी जिंदगी में हमेशा चमत्कार, पावर और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि सच्चाई किसी चकाचौंध में मिलेगी। हाँ, हमेशा एक्स्ट्रॉर्डनरी की तलाश रहती है। लेकिन क्या असली शांति और भगवान का असली रूप उस साधारण से प्यार और विश्वास में नहीं है जो हम अपनों के साथ बांटते हैं? वो सखा रूप, वो दोस्त, उस डरावने विराट रूप से कहीं ज्यादा अपना लगता है। बिल्कुल, प्रेम हमेशा खौफ से बड़ा होता है। और इसी खूबसूरत विचार के साथ इस डीप डाइव का अंत हम सीधे कृष्णा के इसी संवाद से करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरा ये रूप जो तुमने अभी देखा है वो देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। ये रूप केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है।